हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने गुलाम डायनेस्टी से टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पर हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पे बनते हैं वही। और हम इससे पहले गुलाम डायनेस्टी पर लेक्चर्स ले चुके हैं। हम पूरा स्लेव डायनेस्टी, पूरा गुलाम डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने देखी होंगी तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं वो आप कितने इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो मतलब वो सब हम अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और अगर आप CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप बीएचयू वाले पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें वीकली अभी टेस्ट कराए जा रहे हैं। वो भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। तो आप हमारे ऐप बीएचयू वाले को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और हम अपने बीएचयू वाले चैनल पर सारे PYQs, जितने भी CUET PG के और BHU DU, ये सब PYQs भी सॉल्व करा चुके हैं। और इसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं, AIC और ज्योग्राफी के भी आपको PYQs, लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल सब आपको अवेलेबल हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम ये ओके, तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में जो स्लेव डायनेस्टी उसको एस्टेब्लिश किया। और कहाँ अपना कैपिटल बनाया? लाहौर में। कैपिटल है लाहौर। ये स्लेव किसका था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो उसके बाद जो भारत की जो जितने भी उसने रीजन्स मोहम्मद गौरी ने जीते थे, वो सब का इसको इंचार्ज बनाता है। और 1206 में इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये यहाँ का शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। अम, आगे बढ़ते हैं। वेट वेट सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, आंसर भी करेक्ट है। क्या कब से कब तक उसने रूल किया था? 1200 से 1210 तक। और वो लाख वक्ष भी कराया जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जो कुछ इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको बता भी देंगे साथ ही में। चलिए, तो अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता किसे प्रदान किया? तो जो मोहम्मद गौरी था उसने भारत में पहला इक्ता किसको दिया? तो उसका आंसर ऑप्शन क्या है? ताजुद्दीन याल्दोस, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और नासरुद्दीन कुपाचा। तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे हम बता रहे थे कि उसको इंचार्ज बनाया था, तो पहला इक्ता किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ताजुद्दीन याल्दोस और कुबाचा उसके मोहम्मद गौरी के ही स्लेव थे। और शमशुद्दीन इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी था, और ये इसका सन इन लॉ भी था, क्योंकि इसने अपनी बेटी के इससे शादी कराया था। यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क, टेम्पल, सेंट चर्च या टावर? ये मस्जिद है, मंदिर है, संत का झोपड़ी है, टावर? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्जिद। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद, जो किसने बनवाया था? सॉरी, किसने बनवाया था वो? वेट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, इसका वर्क नहीं। हाँ, तो ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये जहाँ बना है, इससे पहले एक जो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नहीं, हाँ, तो क्या बोलते हैं, पार्ट स्कूल था, जो कि इससे पहले, और इसको तुड़वा कर इसने इसके ऊपर एक को मॉस्क बिल्ड किया, जिसको हम अढ़ाई दिन के झोपड़ा के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना
पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो Iltutmish appointed his first सूबेदार in बिहार to whom among the following? तो इसके ऑप्शंस हैं एवाज, नासुद्दीन महमूद, अली मर्दान और मलिक जानी। तो ये कौन है? हिसामुद्दीन एवाज, जो कहाँ बंगाल में रूल कर रहे थे और उन्होंने कहा बंगाल और बिहार को अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद इल्तुतमिश जाते हैं और इसको हराते हैं और फिर उसके बाद वहाँ मलिक जानी, यानी ऑप्शन पे डी करेक्ट है, मलिक जानी को वहाँ का गवर्नर बनाते हैं बिहार का। तो इसका करेक्ट आंसर है मलिक जानी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सिक्के टंका और जीतल किस धातु के बने थे? टंका और जीतल और टंका एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जिंक तांबा, सोना जिंक तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर ए यानी कि सिल्वर और कॉपर। और ये किसके टाइम में स्टार्ट हुए थे? इल्तुतमिश के टाइम पे। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने कॉइन्स का प्रचलन स्टार्ट किया था, टंका और जीतल। और इसमें क्या इसकी मिंट्स यानी कि इसने मिंटिंग क्या कहते हैं स्टार्ट करवाई थी, हाँ, टकसाल पे, जिनको मिंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था और भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी एंड आल्सो फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, आरमशद सेकंड और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के बाद जो उसका कमांडर था, बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1210 तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, लोधी वंश से, मुगल वंश से? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? गुलाम वंश से, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और वो पहली महिला शासिका थी गुलाम वंश की, और क्या कहीं पूरी सल्तनत पीरियड में भी एकमात्र महिला शासक थी। तो कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनाएगी? कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी? 9वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं? तो कुतुब मीनार किसके टाइम में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका जो स्टार्ट किया था उसको बनवाना 1192 में, लेकिन वो उसके टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इल्तुतमिश ने उसे बाद में कंप्लीट करवाया। तो इस कब कंप्लीट हुई, किस शताब्दी में बनी? तो मतलब 13वीं शताब्दी में, क्योंकि 1200 अराउंड में वो 1200s में वो कंप्लीट हुई थी इल्तुतमिश के टाइम में। तो इसको किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। ये एक्सप्लेनेशन है। Which of the following medieval cities of Delhi is correctly matched to its founder? यानी निम्नलिखित मध्यकालीन दिल्ली शहरों में कौन सा अपने संस्थापक से सही मिलान किया गया है? सीरी किला, अलाउद्दीन खिलजी, दीनपना, हुमायूं, मेहरौली, कुतुबुद्दीन ऐबक या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन थोड़ा स्लेव डायनेस्टी से बाहर है, लेकिन ठीक है। तो सिरी किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये सही है। दीनपना हुमायूं के टाइम में बना था, ये भी सही है। और मेहरौली कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था, ये भी सही है। तो इसका मतलब सारे ये ऑल ऑफ द वेब मीन्स करेक्ट है, सभी सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप आपका इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति क्या थी? क्या ऑरिजिन क्या था स्लेव डायनेस्टी ग्रुप्स का? पर्शियन, मंगोल, टर्क और अफगान? तो इसका करेक्ट आंसर है टर्क, यानी कि वो क्या थे? टर्क रूलर्स थे। एक एक्सप्लेनेशन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? हु बिल्ट कुव्वतुल इस्लाम? म्योस्क, आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन? यहाँ ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और या ये इनमें से किसी एक ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये पहला इस्लामिक मस्जिद था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नाम के तांबे के सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुली कुतुब शाह? तो इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश। ये पहले ही शासक थे अभी बताए कि जिन्होंने अपने समय में सिक्के का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट मोस्ट कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने सिद्धा और पैबोस की परंपरा किस परंपरा से अपनाई? ये कहाँ से अपनाई गई थी? सिज्दा और पैबोस। सिज्दा, जिसका सिज्दा का क्या मतलब होता है? सर झुकाना है, प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं।
पोस्ट्रेशन अगर देखें सर झुकाना, और पेबोस मतलब पैर चूमना है, किसिंग द फीट्स। तो किसके टाइम में ये स्टार्ट हुई? किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी? बलबन के। उसने ये इंट्रोड्यूस किया था, और ये कहाँ से अपनाई गई थी? चाइनीज़, पर्शियन, मंगोल, रोमन। तो कहाँ से अपनाई गई थी? फारसी, यानी कि फारसी प्रथा थी, क्योंकि बलबन खुद को क्या अफरासियाब का अपने आप को डिसेंडेंट बताता था, और उसने अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, यानी प्योरिटी ऑफ ब्लड का क्योंकि वो मानता था, तो उसने ऐसी प्रथाएं चलाई ताकि वो एक मेंटेन कर सके, मतलब एक अलगाव जो है वो मेंटेन कर सके कि वो हाई पोजीशन पे है, जहाँ उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। Question number 15. Which ruler established the military department Diwan-e-Arz to deal with internal unrest and Mongol threats? तो बलबन, नासिरुद्दीन, महमूद, इल्तुतमिश या मसूद शाह। तो दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन। बलबन ने अपने समय में दीवान अर्ज की स्थापना की, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है किसके समय में हुई, तो इसको याद रखिएगा, बलबन। और ये हम अपने वैसे लेक्चर में आपको और डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The famous building Qutub Minar has been built under which style of architecture? शर्की स्टाइल, मामलुक स्टाइल, मुगल स्टाइल और सेल्जुक स्टाइल। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार, वो किस स्टाइल आर्किटेक्ट। तो अगर इसके ऑप्शंस देखेंगे, जो क्या है, शर्की स्टाइल, मामलुक स्टाइल, मुगल स्टाइल, सेल्जुक स्टाइल। तो मामलुक स्टाइल, क्या इसका करेक्ट आंसर है? मामलुक स्टाइल। मामलुक मीन्स स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, यानी मामलुक स्टाइल। क्योंकि कुतुब मीनार किसके टाइम में बनी है? कुतुबुद्दीन ऐबक के ने स्टार्ट किया, और इल्तुतमिश में बनाया, यानी कि, और दोनों के कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? मामलुक डायनेस्टी के। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, इसका आपको आंसर है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन था इसका संस्थापक? तो इसका संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने को स्वामी की मौत के बाद शासक बना, और अपने स्वामी की मौत के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आंसर नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश को मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है। द स्लेव डायनेस्टी इज नोन एज मामलुक डायनेस्टी। तो ये सही है, गलत, ट्रू, फॉल्स, या इनमें से कोई नहीं, केवल कुछ शासकों के लिए, या कोई नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? हाँ, तो इसका आंसर है राइट, ट्रू, यानी कि इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश के समय किस समूह का गठन किया गया जिसे चालीसा कहा जाता है? तो 40 वफादार गुलाम अमीर, या 40 योद्धा, 40 मिनिस्टर, या 40 शहर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 40 गुलाम अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बलबन का शासनकाल क्या था? व्हाट वाज द रीन पीरियड ऑफ बलबन? तो कब से कब तक वो रूल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1266 से 1287। और वो किसके बाद रूलर बना था? नासिरुद्दीन महमूद के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रज़िया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और आरामशाह। तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश की। और वो उसके बाद शासक बनी, और इल्तुतमिश की भी यही इच्छा थी कि वो शासक बने। बाकी जो कॉन्स्पिरेसी होती है और वो सबसे कैसे डील करती है, ये सब हम आपको अपने लेक्चर में बता सकते हैं, आप वो देख लीजिएगा उसको और अच्छे से जानने के लिए। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? विच डायनेस्टी सक्सीडेड द स्लेव डायनेस्टी? खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या है? खिलजी। खिलजी, और किसके बाद आया? स्लेव डायनेस्टी के बाद। कब? 1200 का कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। इसके बाद तुगलक आता है, फिर सैयद और फिर लोधी। नेक्स्ट। इल्तुतमिश शिफ्टेड कैपिटल टू वेयर? तो इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना, उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ लेके गया? लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, अजमेर से दिल्ली, या दिल्ली से लाहौर। तो इसको क्या कहते हैं? लाहौर से दिल्ली। जो लाहौर किसका सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन किसके टाइम में? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, लेकिन उसको कहाँ? दिल्ली के लेके आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन अडॉप्टेड विच पॉलिसी?
आयरन एंड ब्लड, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, कॉन्क्वेस्ट, टैक्स रिफॉर्म्स। तो किस नीति को उसने अपनाया? आयरन एंड ब्लड, उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया ताकि वो दृढ़ता यानी कंसोलिडेट कर सके एम्पायर को, और जो भी सारे कॉन्स्पिरेसी हैं उन सब से डील कर सके। तो उसने क्या स्टार्ट किया? ब्लड एक पॉलिसी कौन सी अपनाई जिसको क्या कहते हैं? लॉ और रक्त की नीति। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे। उनके नाम पर क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक मूल रूप से कहाँ के थे? तो स्लेव डायनेस्टी रूलर्स वर ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पर्शिया और मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के तुर्क थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? हु सक्सीडेड इल्तुतमिश आफ्टर हिज डेथ? रजिया सुल्तान बलबन, आरम शाह और नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन। तो जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो अगर बात करें इसमें कौन शासक बना, तो इसका करेक्ट आंसर है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश के बाद कब से कब तक? 1210 से, रुको सॉरी सॉरी के 1236 से 40 तक रूल करती है। इससे पहले कौन एक उसके भाई था रुकनुद्दीन फिरोज, जो इससे उन्होंने रूल किया था, और फिर उनको हटाकर फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बलबन ने किस विभाग की स्थापना की थी? इससे पहले हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। किसने की थी? कौन से विभाग की थी? दीवाने अर्ज। वो क्या है वैसे? दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, यानी कि सैन्य विभाग, जहाँ पे सेना का देखा जाता था उस। हाँ, इससे आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कैकुबाद, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कैकुबाद, जिसको हटाकर फिर कौन? खिलजियों का शासन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे कैसे हुई? युद्ध में, बीमारी से, घोड़े से गिरकर, जहर से? तो कैसे हुई? घोड़े से गिरकर। और वो क्या खेल रहा था? पोलो यानी चौगान वो खेल रहा था। तो जब घोड़े से गिरता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस विच कॉइन्स? टंका, रुपया, दिनार, दिरहम। तो इसका करेक्ट आंसर है टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने खुद को क्या उपाधि दी? तो क्या उसने उपाधि जिले इलाही, सुल्तान उल आजम, बादशाह या अमीरुल मोमिन? तो इसका करेक्ट आंसर है जिले इलाही। इसका क्या मतलब होता है? ईश्वर की परछाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1206 में। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वीकन द पावर ऑफ चालीसा? तुर्कान चहलगानी ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी, यानी कि किसने गुलाम वंश के शासनकाल में चालीसा की शक्ति को कमजोर किया? तो इसका क्या आंसर है करेक्ट? बलबन। बलबन के ने मतलब कमजोर किया, क्या उसको खत्म कर दिया तुर्कान चहलगानी को। और किसके टाइम पे किसने बनाया था ये ग्रुप? तो इल्तुतमिश के टाइम में इसका कॉन्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के दौरान किस शासक ने दिव्य राजत्व की अवधारणा लागू की? यानी कि किसने डिवाइन किंगशिप का थ्योरी दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन। बलबन ने थ्योरी दिया, इसी के अंदर उसने क्या जिले इलाही का टाइटल लिया या न्यायवती खुदाई। तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज लाख बख्श? लाख बख्श किसको कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खा, ये सब हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं। कुरान खा या हातिम दुद्दे, ये सब उसने टाइटल होल्ड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का पहला सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? तो कौन था वो जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद शासक बना इल्तुतमिश, और उसने लाहौर से राजधानी कहाँ लेके आया? वो दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के शासन काल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मलिक इख्तियारुद्दीन, अल्तूनिया, कबीर खां, बख्तियार खिलजी?
बख्तियार खलील, मलिक जानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासनकाल में किसने पहली बार इक्ता प्रणाली की व्यवस्था की? हु वाज द फर्स्ट टू सिस्टमाइज इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया? तो किसने किया था इक्ता प्रणाली का गठन? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने खून का सिद्धांत, खून और वो होगा इसमें रक्त, लौह और रक्त का, खून नहीं, लौह और रक्त, लौह व रक्त की नीति, तो किसने दी थी वो? बलबन ने, बलबन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? बलबन, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस वास्तुशिल्प शैली को बढ़ावा दिया? तो कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल इनके टाइम पे आया था? द्रविडियन स्टाइल, द्रविड़ शैली, इंडो इस्लामिक शैली, नागर शैली, वैदिक शैली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासकों ने किस भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राथमिकता दी? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फारसी। फारसी क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बंगाल के विद्रोह को दबाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन? तो किसने दबाया था बिहार में? सॉरी, बिहार के बंगाल में। तो इसके लिए वैसे हमें क्या, इल्तुतमिश भी है के टाइम भी और बलबन, तो ये ऑप्शन थोड़ा, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये आप देख लीजिए। कि इल्तुतमिश के टाइम में हिसामुद्दीन इवाज को वो डिफीट करते हैं, उसका विद्रोह को दबाते हैं, और बलबन के टाइम में वो किसको? तुगरिल खां, ये भी हम बताए थे, देख लीजिए। वैसे इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, गुलाम वंश के दौरान मंगोल आक्रमणों का सामना किस शासक ने सबसे अधिक किया? Which ruler faced the Mongol invasion during the slave dynasty? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान? तो क्या बलबन, बलबन के समय में जो मंगोल थे वो बहुत ज़्यादा उनका आक्रमण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बलबन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो रियल फाउंडर किसको कंसिडर करते हैं? इल्तुतमिश को, क्योंकि उसने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को किसके कारण सत्ता से हटाया गया? फॉरेन इन्वेजन, इकोनॉमिक क्राइसिस, रिबेलियन बाय टर्किश नोबल या इलनेस? तो क्या वजह थी? तुर्की अमीरों का विद्रोह। पूरा जो गठन जो मतलब जो अमीर वर्ग था वो इसके खिलाफ था कि एक महिला, और दूसरी बात की एक महिला, और वो भी वो नहीं चाहता था कि इतना इन्फ्लुएंस के वो भी एक औरत यानी वुमेन का हो, तो इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। सब लोग अलग 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 अमीर अलग अलग जगह से विद्रोह कर रहे थे। अब अगर लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आपको और बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासकों ने किस धर्म का संरक्षण किया? विच रिलीजन वॉज पैट्रोनाइज बाय स्लेव डायनेस्टी? हिंदू, जैन, इस्लाम या बौद्ध धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लाम। वो हमको देख सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो आर्किटेक्चर बनवा रहे हैं वो किस शैली में बनवा रहे हैं, या जो भी वो पॉलिसीज वो अपना रहे हैं, तो किस धर्म को संरक्षण दे रहे हैं? इस्लाम धर्म को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश के अंत को चिन्हित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी? असैसिनेशन ऑफ कैकुबाद, पतरकेश, और मंगोल आक्रमण, या फिर रजिया सुल्तान की मृत्यु, या इल्तुतमिश की मृत्यु? तो इसका करेक्ट आंसर है तरकेश ने जो कैकुबाद, जो तरकेश एक व्यक्ति का नाम आता है जिसकी हत्या, जिसके पिता की हत्या कैकुबाद के समय में कैकुबाद ने क्या ऑर्डर से हुई थी, तो वो जब कैकुबाद को लकवा मार जाता है तो और खिलचों की क्रांति होती है, तो उस समय में वो जाकर उसको उठाकर यमुना नदी में फेंक देता है। तो इसी से कहते हैं कि जो रूल था, कहते गुलाम वंश का, उसका अंत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे इसमें आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे एंडेड व्हेन जलालुद्दीन खिलजी असैसिनेटेड, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी उसके टाइम में, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन गलत है, इन जलालुद्दीन खिलजीज टाइम, क्योंकि जब जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने क्रांति किया था, तो ये थोड़ा है इसके टाइम में। किसने की थी? तरकेश। लेकिन समय किसका था? जब जलालुद्दीन खिलजी ने एक तरीके से क्रांति की थी, खिलजी क्रांति, तो उस समय। तो आज हमने 50 क्वेश्चन गुलाम डायनेस्टी से रिलेटेड हमने सॉल्व किए।
आपको समझ आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत इजी थे उनका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, तो उनको भी बहुत ध्यान से देखिए जाए, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत है या कोई भी बात जो आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।